इमेजिन करें एक महल है, एक आलीशान महल है। उस महल के बाहर 20 लाख लोगों की कतार लगी हुई है और महल में गुंजाइश है सिर्फ 134 लोगों के आने की। उन 20 लाख में से 134 लोगों को सिलेक्ट करना और अंदर भेजना, इसकी जिम्मेदारी है महल के दरबान की, जो कि महल के दरवाजे पे खड़ा हुआ है। महल का दरबान यानी कि चौकीदार यानी कि सिक्योरिटी गार्ड, उसकी यही जिम्मेदारी है कि वो 20 लाख लोगों में से वो लोग सेलेक्ट करे जो कि महल में जाने के काबिल हैं और बाकी लोगों को रद्द कर दे, डिलीट कर दे या उनको रिजेक्ट कर दे। कुछ ऐसा ही मामला हमारे माइंड के साथ भी होता है। हमारे माइंड, हमारे जहनों के ऊपर भी एक दरबान बैठा हुआ है, एक चौकीदार बैठा हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। और बेसिकली साइंस की जुबान में इस सिक्योरिटी गार्ड को, इस गेट कीपर को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आई रिपीट, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में RAS यानी कि रास। रास रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बुनियादी तौर पे हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 2 इंच लंबा होता है और इसकी थिकनेस पेंसिल के डायमीटर जितनी होती है। ये एक एंटीने की तरह होता है और इस एंटीने का काम समझने के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, यानी कि 5 हिस्से हैं, यानी कि देखना, सुनना, महसूस करना, चखना और सूंघना, यानी कि जो 5 सेंसेस हैं हमारे, ये 5 सेंसेस हर लम्हे, हर सेकंड 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड की तरफ भेज रहे होते हैं, जबकि हमारे माइंड की कैपेसिटी सिर्फ 134 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की होती है। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी हमारे माइंड का दरबान, हमारे माइंड का गेट कीपर, उसका ये काम होता है कि वो 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे 5 सेंसेस से आ रही है, उसमें से सिर्फ 134 यानी कि 134 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड की तरफ भेजे और बाकियों को रद्द कर दे और रिजेक्ट कर दे। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि वो 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से 134 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे माइंड की तरफ भेजें। अब वो ये काम कैसे करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है कि 20 लाख में से कौन सी वो इंफॉर्मेशन है जो क्वालिफाई करती है हमारे माइंड तक आने के लिए। इसके लिए 2-3 अहम पहलू हैं, 2-3 अहम बातें हैं जो कि आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपने ये समझ लिया तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपका माइंड आपको बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाता और बहुत सी चीज़ें बार बार दिखाता है। सबसे पहला क्राइटेरिया जिसके बिना पे हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड तक पहुंचाता है, वो डिपेंड करता है हमारे सर्वाइवल और हमारे प्रोटेक्शन के लिए। इसकी मिसाल मैं छोटी सी ऐसे दूंगा कि आप भीड़ में हैं, आप पब्लिक के अंदर, और बहुत से लोग इर्द गिर्द हैं। आपका माइंड किसी को नोटिस नहीं कर रहा, अचानक आपको एक शख्स दिखता है जिसके हाथ में गन है। आपका माइंड फौरन इसको एज अ थ्रेट लेगा और उस शख्स को आपके सामने प्रोमिनेंट कर देगा और आपको वहां से भागने पे मजबूर कर देगा। यानी कि हमारा माइंड हर उस इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड तक, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हर उस इंफॉर्मेशन को माइंड तक भेजेगा जिसका ताल्लुक हमारे सर्वाइवल से या हमारी प्रोटेक्शन से होता है। और दूसरा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी कि RAS को 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से 134 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करने का, वो क्राइटेरिया है वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ख़ास हैं, वो हमारे माइंड तक फ़ौरन से पहुंचाता है। जिन चीज़ों को हम अहम समझते हैं, यानी कि हमारे प्यारे, हमारी हेल्थ, हमारी वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, ज़रूरी हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारा RAS हम तक पहुंचा देता है। इसकी मिसाल अगर मैं अपनी पुरानी कहानी से ले लूँ कि महल है और महल के अंदर आपके जानने वाले महल के बाहर खड़े में, डेफिनेटली आपके महल का दरबान उन लोगों को जल्दी अंदर भेजेगा बजाय उनके जिनको वो नहीं जानता। तीसरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम काम करता है क्वालिफाई करने के लिए इंफॉर्मेशन को, वो होती है आपके बिलीफ सिस्टम। जैसा बिलीफ सिस्टम आपका होगा उसी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपका RAS इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। मिसाल ऐसे लेते हैं कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मार्केट में जॉब नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, कोविड-19 है, पेंडेमिक है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, तो आपका माइंड, आपका जो RAS है, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपके माइंड तक भेजेगा कि वाकई मार्केटें बंद हो रही हैं, बिजनेसेस क्लोज हो रहे हैं, बिजनेसेस शट डाउन हो रहे हैं, वैकेंसियाँ नहीं हैं और लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं।
लेकिन अगर आपका बिलीफ सिस्टम ये है कि यार अपॉर्चुनिटीज हर जगह मौजूद हैं, अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये नहीं तो फिर ये, तो आपका RAS हर उस अपॉर्चुनिटी को आपके सामने प्रेजेंट करने लगेगा, आपके माइंड तक भेजने लगेगा, जिसको शायद आप ये कंसिडर कर लें। यही 3 क्राइटेरिया होते हैं जिनके ऊपर आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि आपके माइंड का दरबान, आपके माइंड का गेटकीपर, आपके इर्द गिर्द होने वाली तमाम इंफॉर्मेशन को, जो कि आपके 5 सेंसेस से आपके माइंड तक जाती है, जो कि 20 लाख बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड होती है, उनमें से 134 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करता है। और अगर आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ट्रेन करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि आप अपने गोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप कोई जॉब तलाश करना चाहते हैं, तो आप अपने RAS को कैसे ट्रेन करें। देखें, RAS को ट्रेन करने के सबसे बुनियादी पहलू ये है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और कौन सी इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। आपकी जब अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी तो फिर आप अपने आप को ये बताएं कि जॉब तलाश करना, जॉब ढूंढना, जॉब वैकेंसीज को देखना, बहुत सी चीज़ें सर्च करना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा तो RAS समझ जाएगा कि ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे तमाम ज़राए, ऐसे तमाम रास्ते वो आपके माइंड तक पहुँचाए जो आपके लिए ज़रूरी हैं जॉब को गेट करने के लिए। एनीथिंग, जो भी आप गोल हासिल करना चाहते हैं, आप अपने आप को बार बार ये बात बावर कराएं, बार बार ये बात याद दिलाएं कि ये चीज़ हासिल करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, ये अहम है। और ये भी अपने आप को यकीन दिलाएं कि ये आप कर सकते हैं। जब आपके लिए ये अहम हो जाएगा और आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि ये चीज़ आप कर सकते हैं, तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उन तमाम इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाना शुरू कर देगा।